चर वाले रैखिक समीकरण के प्रकृति जानेंगे, गुण मतलब उसके गुण कैसे होंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण समझे कि नहीं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग कैसे लिखे थे कल, समझे कि नहीं। अगर समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समझे कि नहीं। कोई बिट्टू होगा तो वो अपना नाम मतलब यहाँ पे देख लेना कि हमारा नाम लिखा रहा है। इस बात से खुशी नहीं मिलनी चाहिए कि मेरा नाम बोर्ड पे लिखा जा रहा है कि ABCD का बिट्टू है, समझे नहीं, तुम बिट्टी नहीं हो। तो ये पहला समीकरण हुआ, ऐसे कहेंगे दूसरा समीकरण हुआ, तो दोनों को बोले कहे समीकरण युग्म हो गया। युग्म मतलब जोड़ा, समझे कि नहीं। ये हो गया समीकरण युग्म, समझे कि नहीं। अब इसी समीकरण को हम लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप क्या लिखे, 3x प्लस 2y बराबर 6 हो गया। मान लो 4x प्लस 5y बराबर कुछ लिख देंगे कि 12 लिख देंगे। तो ऐसे समीकरण लिखा जाएगा। तो इसके गुणों के बारे में जानेंगे, कैसे इसको ग्राफीय हल करेंगे, कैसे बीज गणितीय हल करेंगे, इस सभी पर यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे इसके प्रकृति जानेंगे, समझे। एक यहाँ पे सारणी बनाएंगे, देखो ऐसे कर, इसमें होगा हलों की संख्या। पहले यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखिए अनुपातिक मान, अनुपातिक मान, समझे कि नहीं, अनुपातिक मान। अब इसमें यहाँ से लिखेगा, इसको हम लोग को पकड़ना है, समझे। जैसे ऐसे लिखा जाए A1/A2, A1/A2 इसका रेशियो, इसका A1/A2 और नहीं बराबर होगा यदि B1/B2 नहीं बराबर होगा, ऐसा नहीं होगा तो इसका जब बीज गणितीय हल करेंगे तो इसके हलों की संख्या 1 होगी। मतलब कि कितने हल होंगे, यहाँ से लिखेंगे एक हल, एक हल। ऊपर में लिख देते हैं हलों की संख्या, समझेंगे, हलों की संख्या, समझे कि नहीं। यहाँ पे क्या होगा, ग्राफीय हल में आप जाइए तो क्या होगा, तो ग्राफीय हल में क्या होगा, मतलब कि प्रतिच्छेदी। कैसा होगा ये, प्रतिच्छेदी। ग्राफ पर जब इसको काटेंगे तो प्रतिच्छेदी होगा। हाँ, यहाँ पे उसके बाद संगत और असंगत एक युग्म बनेगा कि समीकरण कैसा है, असंगत है या संगत है। तो उसमें हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे संगत होंगे, समझे कि नहीं, या असंगत होंगे, समझे कि नहीं। तो यदि एक हल होगा तो हम कहेंगे संगत है, समझे कि नहीं, संगत है, समझे कि नहीं। उसके बाद थोड़ा सा और यहाँ पे जगह रखें, एक और पॉइंट लिखिए। उसके बाद विरोधी और विरोधी भी चलेगा, विरोधी होगा कि अविरोधी होगा, समझे कि नहीं। तो क्या होगा, विरोधी या अविरोधी, अविरोधी, समझे कि नहीं। तो ये क्या कर रहा है, इसका तो समीकरण का हल हो रहा है, एक हल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, विरोधी नहीं है, अविरोधी होगा। हम इसमें क्या कहेंगे, अविरोधी, अविरोधी, समझे कि नहीं, अविरोधी बन गया, समझे कि नहीं। अब देखिए ये चीज आपका यहाँ पे क्लियर हुआ, समझे। जब समीकरण युग्म A1/A2, इसको हटा देते हैं, यहाँ तो समझ में आएगा तुम लोग को। जब समीकरण युग्म ऐसा A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 के रूप में हो, ऐसा हो जाए रेशियो करने पर, तो एक हल होंगे। ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, संगत असंगत में संगत होगा और यहाँ पे अविरोधी होगा। तो ग्राफ प्रतिच्छेदी जब ग्राफ होगा तो कुछ इस प्रकार से मान लो कि होगा, इसको बोलेंगे हम x अक्ष y अक्ष हुआ। तो एक ऐसा समीकरण कटे तो हो सकता है एक वो ऐसा कटे, तो दोनों एक बिंदु पे कटे तो इसको हम लोग कहेंगे प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी कहेंगे नहीं कहेंगे, प्रतिच्छेदी, समझे कि नहीं। उसके बाद देखिए, अब अगर समीकरण युग्म A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 के रूप में हो, ऐसा हो जाए, समझे कि नहीं। तो ऐसा होगा तो इसका मतलब सब बराबर हो गया, तो इसका ग्राफ देखो कैसा कटेगा। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ के ऊपर ही ग्राफ होगा, तो जिसको हम लोग कह दिए थे कि संपाती होगा, समझे कि नहीं। कैसा होगा इसका, संपाती, संपाती होगा, समझे। तो इसमें हल कितने होंगे, तो संपाती है तो हलों की संख्या अनेक, तो इसमें लिखेंगे अनेक हल, आगे समझ में। और ग्राफ कैसा होगा, संपाती,
ग्राफ संपाती और संगत होंगे, ये भी संगत बन जाएगा, मतलब कि हल हुआ, क्योंकि अनेक हल हो रहा है तो संगत है, समझे कि नहीं। और ये क्या हो जाएगा, आश्रित कहेंगे। आश्रित मतलब, आश्रित शब्द से आप देखिए, आश्रित करने का मतलब है कि ये जो ग्राफ है, एक ऊपरे वो और रेखा है, तो वहीं पर आश्रित है, रेखा के ऊपर रेखा है। तो यदि बराबर होगा, सब बराबर में बटा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बराबर में आ रहा है, तो अनेक हल, हलों की संख्या अनेक, उसके बाद प्रतिषेध होगा, संपाती, संगत और आश्रित। और यहाँ पे संपाती होगा तो ऐसा साइन देते कि नहीं। उसके बाद देखो तीसरा आप समझिए, तीसरा में हो गया, जैसे मान लिया जाए कि यदि इसका रेशियो A1/A2, समझे कि नहीं, इक्वल टू हो जाए B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2 हो जाए, ऐसा हो जाता, तो ऐसा हो जाएगा तो कहेंगे इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा यहाँ पे। तो ग्राफ कैसा होगा, समानांतर होगा, समझेंगे नहीं, मतलब दूर दूर जाएगा, मतलब अपना लाइन से निकल गया, दोनों उस रेखा को मिलना नहीं है, जो समीकरण दिया हुआ है दोनों का लाइनिंग समानांतर बनेगा, समानांतर हो गया। और अब यहाँ कैसा बन जाएगा, असंगत, असंगत बन जाएगा। उसके बाद ये क्या बन जाएगा, अब विरोधी हो गया, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे का विरोध कर रहा है, समझे कि नहीं, दोनों लाइन एक दूसरे का विरोध कर रहा है। तो यहाँ पे अगर इसको हम ग्राफ में समझना चाहेंगे कि ऐसे अगर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ऐसे बन जाएगा, समझे कि नहीं। तो ये समानांतर हुआ कि नहीं हुआ, इसके बीच में समानांतर दूरी हो गया, समानांतर हो गया। तो ये चीज आप याद रखोगे एक ही बार में, तो सभी चीज यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, समझे कि नहीं, आगे समझ में है। उसके बाद देखो इस पर वो एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई वो एग्जांपल ले लेते हैं, बुक देखो तो इस एग्जांपल वो लेते हैं, मान लेते हैं समीकरण दिया हुआ है क्या चीज कि x माइनस 2y बराबर 0 है, और एक हो गया क्या चीज 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0, समझे कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, गुणांक में आप क्या कहते हैं कि यहाँ पे 1 हुआ कि नहीं हुआ, तो हम सब का रेशियो निकालेंगे, क्या लिखेंगे, A1/A2 बराबर 1/3 होगा, B1/B2 बराबर, देखो तो B1/B2 बराबर कितना होगा, -2 प्लस 4 हो गया, तो इसको काटेंगे तो -1/2 होगा। और यहाँ पे देखो तो C1/C2 बराबर क्या होगा, तो C1 का मान तो 0 है, 0, और यहाँ पे -20, देखो तो इसमें क्या हो गया कि ये जो है मतलब 1/3 ये भी इसके बराबर नहीं, कोई किसी के बराबर है क्या, नहीं बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 के रूप में है कि नहीं है, इतना रूप में है। तो ये कैसा है, तो ऐसा है, ऐसा है। तो यहाँ पे बताना है कि कैसा रेखा होगा, तो प्रतिच्छेदी होगा, समझे कि नहीं, आ गया समझ में। हल कितने होंगे, तो एक होंगे। समीकरण युग्म कैसा होगा, तो कहेंगे संगत होगा, और यहाँ पे अविरोधी होगा, समझे कि नहीं। एक ही बार में पूरा फिनिशिंग कर देंगे, पूरा फिनिश हो गया, पूरा दीवार वाल तैयार हो गया, समझे कि नहीं, आ गया समझ में। अब तुम लोग इसको रफ में लिखना चाहोगे तो लिख लो। समीकरण युग्म यहाँ पे लिखल है x प्लस 3y बराबर 6, आगे लिखता है क्या चीज 2x माइनस 3y बराबर 12, मतलब कि कौन है, एग्जाम्पल 4 की समीकरण युग्म है, संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफीय विधि से हल करें। तो संगत चेक करना है, ग्राफ बनाना आप सीख चुके हैं, तो संगत कैसे होगा, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, A1/A2 बराबर है, ध्यान दो लड़की सभी, इसका क्या हो जाएगा, इसके गुणांक में 1 है, अब बटा 2 हो गया। उसके बाद लिखेंगे B1/B2 बराबर 3 बटा -3, कटने के बाद -1 हो जाएगा, और C1/C2 बराबर 6/12, इसको काटेंगे तो 1/2 होगा। अब देखो तो इसके बराबर नहीं ना हुआ, नहीं हुआ बराबर, तो हम क्या लिखेंगे, मतलब कि A1/A2 समझे कि नहीं, नॉट इक्वल B1/B2 के रूप में समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म है, समझे कि नहीं। अब ऐसा होता था तो संगत होता है कि नहीं होता, अतः लिखेंगे, अतः समीकरण युग्म संगत है, समझ में आ गया। अब संगत है तो इसका ग्राफी हल होगा, तो ग्राफ खींचना आप लोग आता है, समझे कि नहीं। उसके बाद दूसरा 5 नंबर एग्जाम्पल में भी ऐसा ही बनाना है। 5 नंबर में कहा है कि मतलब कि इसको भी चेक करना है कि अद्वितीय हल है कि कैसा हल है। एग्जाम्पल हो गया 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0,
समझे कि नहीं। और दूसरा आपका क्या हो गया 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 बराबर 0। तो इसको तो ऐसे ही बटा में तो इसको सिंपल कर लेंगे। 5 एलसीएम लेंगे, आप एलसीएम लेंगे तो कितना था 15x माइनस 24y प्लस 3 बराबर कितना होगा 0। क्रॉस करो तो 0 हो जाएगा। 15x माइनस 24y प्लस 3 बराबर 0। अब इसको भी चेक करेंगे कैसे, बटा के रूप में। बटा के रूप में करो तो चेक करके कितना हो जाएगा देखो तो a1/a2 के रूप में देखें तो सबसे पहले तो इसका 5 है 5, इसका गुना कितना है 15, काटेंगे तो 1/3 होगा। चलिए उसके बाद b1/b2 बराबर b1/b2 में कहां से देखेंगे तो इसका गुणांक -8, तो -8 बटा इसका -24 है माइनस ना है तो एक कितना हो जाएगा 1/3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। उसके बाद c1/c2 बराबर तो c1 का मान 1/3 हो गया, मतलब सब बराबर हो गया। देखो तो सब बराबर हो गया तो हम क्या कहेंगे यह समीकरण युग्म कैसा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के है। देखो अब c1/c2 के रूप में होगा, सब बराबर है तो ग्राफीय हल में क्या कहते हैं हम लोग नहीं संपाती होता है ग्राफीय हल। यहाँ पे आपको क्या बताना है कि अद्वितीय है अथवा अपरिमित रूप से अनेक है तो कहेंगे अनेक है, अनेक है। कहीं कहीं क्या होगा मतलब किसमें अनेक हल होंगे, इसका कैसा होगा अनेक हल। जैसे ही सभी बराबर हो जाएगा तो अनेक हल, और ऐसा होगा तो कितना हल। इसमें अगर हल बताना चाहेंगे इस समीकरण में क्या लिखे हैं ये वाला, ऐसा होगा तो एक हल, एक इसमें हल कहेंगे। तो इसमें तो संगत असंगत कहा है। अब कहीं कहीं क्या होगा मतलब कि अद्वितीय शब्द का प्रयोग करेगा, अद्वितीय मतलब कि दो नहीं एक ही, तो उसको कहेंगे अद्वितीय। तो इसमें कौन हल होंगे अनेक हल। जैसे बराबर होगा तो अनेक हल बोले ना, समझे कि नहीं। आ गया समझ में, ये चीज तुम लोग समझ गए। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो तो पढ़ो तो तुम लोग देखो तो क्या यहाँ पे क्या कहता है कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई, समझे कि नहीं। बुक में देखो अपना स्कर्ट खरीदने गई, जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक नग खरीदो तो उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या उसमें खरीदी गई कि पैंटों की संख्या के दुगनी से 2 कम है, समझे कि नहीं। और क्या कहा स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के क्या है कि 4 गुनी से 4 कम है, समझे। ऐसे स्थिति में क्या होगा, इसको हम लोग बीज गणितीय रूप में रखने के लिए सबसे पहले आप मान लेंगे, मान लीजिए कि पैंटों की संख्या हो जाएगा कितना 1, इसको मान लेंगे कि 1 है और स्कर्ट कितना हो जाएंगे स्कर्ट हो जाएगा y, समझे कि नहीं। अब पहला भाषा देखो, पहला नंबर भाषा पर स्कर्ट की संख्या उसमें खरीदी गई कि पैंटों की संख्या की दुगनी से 2 कम है, तो y बराबर कितना हो जाएगा दुगना कर देंगे कि पैंट के आप 2 को घटा देंगे, नहीं हो गया दुगनी से 2 कम है। ऐसे हम मतलब कि शब्द समीकरण को बीज गणितीय रूप में लिखेंगे, समझे कि नहीं है। स्कर्ट कितना है इसका दुगनी से 2 कम है ना पैंटों की, तो पहला समीकरण बना देंगे। दूसरा भाषा यहाँ से पढ़ी गई स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 4 गुनी से, तो इसमें 4 कम है, ऐसे भाषा में बोल दिया, ये दूसरा समीकरण हो गया, बीज गणितीय रूप में हो गया। अब इसमें निकालना क्या है, निकालना क्या है देखो तो सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि कितनी पैंट और कितनी शर्ट है। तो इसको आप क्या करोगे, इसको हल करना होगा सबसे पहले, समझे कि नहीं। तो इसको ग्राफीय हल करके देख सकते हो इसमें। अब उसमें क्या करोगे पहला वाला समीकरण को ऐसे बॉक्सिल बना, समझे कि नहीं बॉक्स। तो यहाँ पे अगर x का मान डालेंगे तो y का मिलेगा 1 नंबर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समझे कि नहीं। समीकरण 1 से कितना रखेंगे x का मान 0 रखो, तो यहाँ पे कितना -2 हो जाएगा है? और x का मान क्या रख दोगे 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समझे कि नहीं। समीकरण 2 से रखो तो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ऐसे ही बॉक्स कर लेंगे। यहाँ पे कितना रखे xy, यहाँ पे x का मान कितना रखोगे 0 रखेंगे तो -4 होगा, और यहाँ पे कितना रखेंगे 1 रखते हैं, 1 रखते हैं तो 0 होगा। अब इसको ग्राफीय हल में ले आओ, ग्राफीय हल में ले आएंगे तो अपने इसका बन जाएगा, समझे कि नहीं। अरे समझ में कि नहीं, उसको मदद करना है, उसको समझ में नहीं आया ना कि कितना पैंट शर्ट खरीदे, तो हम लोग ग्राफ बना के मदद करेंगे उसको कि इतना तो शर्ट होगा इतना हम लोग का स्कर्ट, समझे कि नहीं, समझे। चलो
यहाँ मूल बिंदु है। अब ई पॉइंट है तो 0 2 पे काटो तो 0 2 y का मान -2 नीचे क्यों यहाँ पे आके रहेगा, समझे कि नहीं। दूसरा हो जाएगा 1 0 x का मान यहाँ पे, तो ऐसे जाके कट जाएगा, समझे कि नहीं। और उसके बाद दूसरा देखो 0 से -4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 मान लो यहाँ पे बिंदु है, समझे कि नहीं। उसके बाद 1 से 0, तो ये कैसे कटेगा, ऐसे कटा जाएगा। इसमें भी तो 1 0 पे कटा ना दोनों, तो ऐसे आना चाहिए। दोनों कहाँ प्रतिच्छेद किया है, x पर, 0 0 पे क्या कि नहीं। अब देखो तो कितना हो जाएगा, तो x का मान तो 1 हो गया, x बराबर 1 और y बराबर 0, y बराबर 0। ऐसा हल आ रहा है, इसमें कैसा आ रहा है, वैसा ही तो हल है। पॉइंटों की संख्या 1 होगा और उसने कोई स्कॉट नहीं खरीदा, 0 स्कॉट खरीदा। y का मान 0 नहीं आ गया, तो 0 स्कॉट खरीदा हो गया कि पैंट खरीद के चला गया खाली सिर्फ पैंट खरीद के आई, हम लोग को परेशान कर दिया कि निकाल के दिखा दिए।